नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल। चैनल की सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम कहानी सुनेंगे बक्सर के युद्ध की, लेकिन उससे पहले कहानी सुनने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, और ना ही आपको ऑर्डर दे रहा हूं, बस प्यार से बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वजीर मीर जाफर विश्वासघात करता है। इसी विश्वासघात का परिणाम यह होता है कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि अंग्रेज उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझकर बंगाल का नवाब बनाते हैं। इधर क्या होता है कि उसी के समय में डच भी आक्रमण करते हैं। शहजादा अली गौहर भी आक्रमण करता है और वो परेशान हो जाता है। जब तक क्लाइव रहता है बंगाल का गवर्नर, तब तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन ज्यों ही क्लाइव लंदन चला जाता है, मीर जाफर बेबस हो जाता है, क्योंकि अगले दो गवर्नर जो आते हैं वो इस मुर्गी को डंडे मार मार के सोने के अंडे निकलवाना चाहते हैं, लेकिन यह बेबस है, यह अंडे नहीं दे पाता है। यानी यह उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी मुरादें हैं, वह पूरी नहीं कर पाता है। बेबस मीर जाफर बंगाल का नवाब अब क्या करेगा, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इसी दौरान लॉर्ड क्लाइव जो है वो चला जाता है लंदन, और उसकी जगह पे आते हैं हालवेल और वेंसीटार्ट। हालवेल और वेंसीटार्ट जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि मीर जाफर तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इससे अंडे लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वो क्या करते हैं, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से एक गुप्त संधि करते हैं कि हम मीर जाफर को गद्दी से हटाकर तुम्हें नवाब बना देंगे मीर कासिम, लेकिन तुम्हें हमारे कहे अनुसार चलना होगा। मीर कासिम उस समय तो इनकी बात मान जाता है और मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। मीर कासिम मीर जाफर की तरह अयोग्य नहीं है। वह प्रशासनिक क्षमता जो उसके अंदर है वह थोड़ी सी ज़्यादा है। वो अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से व्यवस्थित करता है, अपनी राजधानी को मुंगेर लेके चला जाता है और वहां बंदूक और तोप बनाने के कारखाने भी डालता है। उसे आर्थिक सहायता अब कहां से मिले, तो इसके लिए वह कर भी बढ़ा देता है। वह अब यह बात ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज चुपचाप बैठेंगे। अंग्रेजों को लगता है कि हमने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को गद्दी पर बिठाया था, यह मुर्गी तो ना अंडे दे रही है और ना खाने के काम आ रही है, तो अब इसका किया जाए। मीर कासिम थोड़ा सा और चालाकी करता है और जिस दस्तक के बल पर अंग्रेज बंगाल में ढेर सारा रुपया कमा रहे होते हैं, उस दस्तक को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे देता है। पानी सर से ऊपर चला गया है। अंग्रेज कहते हैं कि अब इसको सबक सिखाना होगा। ऐसे में एमायट तथा हे को 11 सूत्रीय मांग को लेकर के मुंगेर भेजते हैं, लेकिन नवाब कहता है कि इसमें से एक भी मांग मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब मांग पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम्हें अंग्रेजों ने बिठाया है, तो अंग्रेज तुम्हें हटा भी सकते हैं, ये भी सोचना चाहिए था। लेकिन मीर कासिम शायद किसी भ्रम में था कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर लेगा। होता क्या है, पटना में एलिस पटना का एजेंट होता है। कलकत्ता से आदेश आता है कि पटना पर अधिकार कर लो। 24 जून 1763 को एलिस पटना पर अधिकार कर लेता है। इधर पटना उदयनाला का युद्ध होता है और मीर कासिम हार जाता है, भागकर पटना पहुंचता है और वहां एलिस को तथा उनके साथ लगभग 148 अंग्रेजों की हत्या कर देता है। अंग्रेज बहुत रुष्ट होते हैं और इसका पीछा करते हैं, इस पर आक्रमण करते हैं और यह भागकर पहुंच जाता है अवध।
अवध जब ये पहुंचता है तो वहां का नवाब शुजा-उद-दौला इसकी खातिर बातिर करता है और पूछता है कि भाई ऐसे कैसे भाग के चले आए। संजोगवश या विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे मुगल शासक भी वहीं पर विराजमान थे जिनका नाम था शाह आलम। मीर कासिम तीनों लोग मिलकर, यानी मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम तीनों लोग मिलकर यह योजना बनाते हैं कि हम तीनों मिल करके अंग्रेजों को परास्त करेंगे और इस अन्याय को जो अंग्रेज कर रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कहानी अब शुरू होती है। अंग्रेज भयभीत होते हैं कि 3 लोग एक साथ मिल के आ रहे हैं, सेना भी बहुत ज्यादा है और अंग्रेजों के पास दक्ष सेना है लेकिन कम है। यही कहानी अब मोड़ ले लेगी। 23 अक्टूबर 1764, तारीख याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1764, स्थान बक्सर और भारत का भाग्य बदलने वाला है। होता क्या है, तीनों लोग अपनी अपनी सेनाएं लेकर के बक्सर पहुंचते हैं और अंग्रेज बहुत जरा सी सेना उनके मुकाबले होती है, लेकिन यह युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। मीर कासिम भाग खड़ा होता है और 1777 तक भागता रहता है और गुमनामी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे जो अवध के नवाब हैं शुजा-उद-दौला, वह कुछ देर तक अपने आप को अंग्रेजों के समक्ष विरोध जताते रहते हैं, लेकिन कारा के युद्ध में वो भी पराजित होते हैं और अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे मुगल सम्राट शाह आलम अपने आप को बेबस पाते हैं, इलाहाबाद की संधि करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी अंग्रेजों को दे देते हैं और अंग्रेज इनको पेंशन देने लगते हैं। पहला मुगल शासक जो पेंशन पाया था वो यही है, शाह आलम, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और देखिए कितनी कहानी सरल तरीके से शुरू हुई। मीर जाफर से मीर कासिम भागता है, अवध पहुंचता है। अवध में पहले से ही हमारे मुगल सम्राट विराजमान रहते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए और नतीजा आपके सामने है, बक्सर का युद्ध होता है। तीनों सेनाएं हार जाती हैं, अंग्रेज अब भारत के भाग्य विधाता बन चुके। इतिहासकार इस युद्ध के बारे में कहते हैं एक ऐसा युद्ध जो पूरी रणनीति के साथ लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और यह सिद्ध हो गया कि अब भारत पर शासन अंग्रेज ही करेंगे। बक्सर के युद्ध का महत्व आप इसी बात से समझ लीजिए कि अब भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों के सामने सर उठा सके। क्यों? क्योंकि सर को ही कुचल दिया अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में। मुगल सम्राट ही हमारा सरेंडर कर गया और इलाहाबाद की संधि कर लिया। आज हमने देखा बक्सर के युद्ध की कहानी। थोड़ा सा तेजी के साथ बक्सर के युद्ध को खत्म करते हैं ताकि कहानी और छोटे रूप में आपके मन में बैठ जाए और कहीं गलती की गुंजाइश ही ना हो। शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध कब होगा? 23 अक्टूबर 1764 को। मुख्य किरदार कौन है? मीर जाफर है, क्लाइव है, हॉलवेल है, वेंसिटार्ट है, मीर कासिम है, इमायत है, एलिस है, शुजा-उद-दौला है, शाह आलम है और फिर जो मेन इसका कैरेक्टर मेन लीड रोल में रहेगा वो तो मीर कासिम ही रहेगा। कहानी क्या है? कहानी यह है प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, क्लाइव इसका बहुत शोषण करता है, क्लाइव लंदन चला जाता है, क्लाइव के स्थान पर हॉलवेल और वेंसिटार्ट आते हैं क्रमशः। ये दोनों भी इसका बहुत शोषण करते हैं लेकिन ये किसी काम का नहीं निकलता है, तो मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। मीर कासिम चालाक निकलता है और अपनी राजधानी मुंगेर लेके चला जाता है। यहाँ पर उसने बंदूक बनाने और तोप बनाने की फैक्ट्री डालते हैं, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से व्यवस्थित करता है। अंग्रेज सशंकित होते हैं और बोलते हैं कि इसको हटाना होगा, इसके लिए चाल चलते हैं। इमायत तथा हे को भेजते हैं मुंगेर 11 सूत्रीय मांग के साथ। मीर कासिम मना कर देता है। एलिस को कलकत्ता से आदेश आता है कि पटना पर आक्रमण करो। ये पटना का एजेंट रहता है उस समय। 24 जून को ये पटना पर अधिकार कर लेता है।
फिर उदयनाला का युद्ध होता है, मीर कासिम हारता है, भागते हुए पटना पहुंचता है। गुस्से में वहां एलिस को तथा इसके साथ लगभग 148 अंग्रेजों को हत्या कर देता है। फिर अंग्रेज इसको दौड़ाते हैं, ये भाग के अवध पहुंचता है। अवध में शुजाउद्दौला मिलता है जो यहाँ का नवाब है, शाह आलम मिलता है जो मुगल सम्राट है, और तीनों मिलकर के सम्मिलित सेना बनाते हैं और 23 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और तीनों अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और भारत का भाग्य विधाता अब अंग्रेज बन जाते हैं। कहानी यहीं से अब अंग्रेजों की शुरू हो जाएगी और अगले वीडियो में हम मूल्यांकन करेंगे लॉर्ड क्लाइव का, वह शख्स जिसने वास्तव में अंग्रेजों को भारत में उनके साम्राज्यवाद के सपने को पूरा करने का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए जो कदम बढ़ाए वो कैसे साकार हुए, तो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।